नमस्कार दोस्तों, राजस्थली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश प्रजापति राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल राजस्थली पर आपका स्वागत करता हूं। पार्ट ऑफ एग्जामपुर। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आपकी छुट्टी ना हो इसलिए क्लास से आपकी रेगुलर और बहुत ही शानदार होंगे। नमस्कार 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 सभी को मेरा प्यार। एक बार फटाफट से बेटा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और सभी बच्चे बहुत ही शानदार तरीके की आपकी क्लासों में कोई भी अवरुद्ध ना हो, इसके लिए आपकी सारी क्लासें बेटा लगा दी गई है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों। अरे राम राम भाई, राम राम, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त बच्चों, बहुत अच्छा भाई। नमस्कार। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत ढेर सारी। और अगली होली तक तो आप है ना सब गवर्नमेंट जॉब लग चुके होंगे बहुत ही शानदार तरीके से ना। तो बिल्कुल बेटा एक बार जुड़ जाइए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चनों के साथ हम डिबेट करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मजा आपको आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जोरदार तरीके से ना। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दो। नमस्कार नमस्कार, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। तो चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल 100+ बच्चे हो गए हैं। फटाफट से भाई एक बार और शेयर कर दो, बहुत सारे बच्चे, सभी को जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ सके ना। तो चलता हूं बच्चों पहले प्रश्न की ओर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला प्रश्न है भैया, बहुत ही शिक्षण विधियों से है और आपकी स्क्रीन में आ गया है पहला प्रश्न। बताइए बच्चों, यहां पर प्रश्न पूछा है, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती है। तो यहां पर बेटा सही जो आंसर है वो क्या होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं आती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर सीधा सा है बेटा, संकोची स्वभाव में आती है, आत्मविश्वास की कमी में अधिगम में है, मानसिक अस्वस्थता है और मानसिक स्वस्थता है। तो कठिनाई नहीं आती है, पहला है। तो देखिए कठिनाई नहीं आती, मानसिक स्वस्थता से कोई, और इन सभी में संकोची स्वभाव होगा तब भी कठिनाई आएगी, आत्मविश्वास की कमी है तब भी आएगी, मानसिक अस्वस्थता है तब भी आएगी। लेकिन बेटा अगर आप देखते हो तो मानसिक स्वस्थता से कोई कमी नहीं आएगी, बाकी अच्छा रहेगा वापस तो भाई, ठीक है ना। तो डी इज राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा भाई, मजा आ गया भाई, है ना। गजब बेटा, शेयर कर दो फटाफट से और जोरदार तरीके से। आगे चलते हैं बच्चों। निम्न में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है। तो बताइए शुद्ध रूप से लिखा हुआ वाक्य कौन सा है? दूसरे का आंसर बताइए भाई। शुद्ध रूप से लिखा हुआ वाक्य है 2, किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें। तो बताइए बेटा यहां पर दूसरे का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलिएगा प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में शुद्ध रूप में लिखा वाक्य है, किसी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद एक काम अवश्य। बोलो भाई फटाफट से बोलिए। तो दूसरे का आंसर है ए। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल बेटा, दूसरा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए होगा। ए इज ए राइट आंसर बच्चों, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। शाबाश मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। एक बार और शेयर कर दो ताकि सभी को, अरे मजा आ रहा है भाई, मजा। देखो मैंने कहा था ना, एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दूंगा जिस दिन आपकी क्लास ना हो। बेटा यही मेरा लक्ष्य और प्रण रहा है कि रिट का कोई भी विद्यार्थी का संकल्प ना टूटे। बाकी हो सकता है कि अपन होली की छुट्टी कर सकते थे, लेकिन बेटा बहुत सारी चीजें कि हम पढ़ाएंगे तभी आप पढ़ोगे, और क्यों ना 2 चीजें भी अगर नई सीखने को मिलती है तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम 2 नई चीजें बेटा सीख रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है रिट लेवल 1 वालों के लिए अच्छा प्रश्न है। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला शब्द है, बोलो भाई
फटाफट से बताइए बेटा। प्याव, प्रकंप, पलवन और प्रकीर्ण, बताइए बच्चों सही आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बोलिए बच्चों फटाफट से। प्याव, प्रकंप, पलवन और प्रकीर्ण होगा बेटा, तो यहां पर होगा प्याव। देखो सबसे पहले शब्दकोश में अनुस्वार को लिया जाता है, अनुस्वार के बाद में चंद्र बिंदु, फिर कै और श जो कै अल्फाबेट के अनुसार, तो कै पै, अब देखो पै आधा है पै, ये ए आ ए प्लस ए कर सकते हैं प्र में, पै फिर र आएगा, पलवन में पै प्लस ल आएगा, पै प्लस र आएगा। तो पहले क्या है ये, तो ये वाला ए इज राइट आंसर होगा बेटा, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त भाई। तो राइट आंसर इज ए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला शब्द है बेटा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बोलो बेटा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। चौथे का बताइए बेटा क्या होगा। वर्तनी शुद्ध शब्द, देखो इच्छा गलत है बेटा, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। इच्छा ऐसे लिखी जाती है, आह्वान ऐसे लिखा जाएगा, और श्रृंगार ये होगा। तो ये तीनों ही है, तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा, डी। डी इज राइट आंसर, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज डी, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त बच्चों, बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। एक बार शेयर करो यार ऐसे काम, अरे भाई और फटाफट शेयर करो बेटा राहुल, अरे भाई शेयर कर भाई अंकित, बेटा शेयर कर दे फटाफट से, ठीक है, शाबाश शाबाश। अब देखो बेटा आगे देखिए, सकर्मक क्रिया आपको छांटनी है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहां पर सकर्मक क्रिया छांटनी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया छांटनी है, ध्यान रखो भाई फटाफट से, सकर्मक क्रिया छांटनी है, जल्दी बोलो फटाफट से भाई, सकर्मक क्रिया छांटनी है बच्चों, फटाफट बोलो भाई, जितना जल्दी बोलोगे ना उतना ही कम है बेटा। सकर्मक क्रिया आपको छांटनी ही होगी भाई, ध्यान रखे इस बात का। शाबाश शाबाश। तो यहां पर होगा बेटा पढ़ना। देखो मैंने एक ही बात कहा, जो क्रिया स्वाभाविक होती है वो बेटा सीधा आंसर आपको क्या करना है, अकर्मक करना। स्वाभाविक जहां भी क्रिया होती है वहां अकर्मक होता है, और जो स्वाभाविक नहीं होती है वहां बेटा सकर्मक माना जाता है। क्लियर है क्या, ये बात बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है भाई, अरे बोलो यस या नो भाई। सॉरी, आगे बढ़ो भाई। ओहो, ये लो भाई गद्यांश वाला पर्सन है, पढ़ लो बेटा ढंग से, बहुत अच्छे प्रश्न बनाऊंगा यहीं से। गद्यांश पढ़ लीजिएगा। वर्तमान मेरे और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता भयंकर बीमारी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सहती आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष के नेतृत्व में निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की ओर देखना था। यह मध्यम वर्ग स्वयं की बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजी को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। बेटा गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिएगा जोरदार तरीके से, फिर यहाँ से प्रश्न बनाएंगे। अरे बढ़िया बढ़िया, फटाफट गद्यांश पढ़ लो एक बार, मैं साइड हो जाता हूँ। गद्यांश को पूरा रीड कर लो बेटा ढंग से, बहुत ही बढ़िया तरीके से।
ठीक है ना। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो फटाफट, थम्स अप करके बता दो पढ़ लिए क्या भाई गुरुजी। हाँ भाई, फटाफट से थम्स अप करके बताइए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ लिए भाई, शाबाश। चलो भाई, शाबाश शाबाश बच्चों। थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा रह गया था, है ना। फटाफट से पढ़ के बता दो भाई मुझे। हाँ जी, पढ़ लिए बेटा, बोलो भाई, यस या नो। चलो भाई, छठे का बताइए, लेखक किस वर्ग से संबंधित है। बताओ बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार लेखक किस वर्ग से संबंधित है, जल्दी बोलो बेटा। लेखक किस वर्ग से संबंधित है, जल्दी बोलो भाई। तो ये होगा बेटा मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग कह सकते हैं, मध्य वर्ग एक ही बात है। आप गद्यांश को ढंग से पढ़ोगे तो आपको यहां पर आंसर दिखाई देगा बी। शाबाश, शानदार, जानदार, जबरदस्त बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। मध्यम वर्ग के विद्रोह चेतना का कारण क्या था। मध्यम वर्ग के में विद्रोह चेतना का कारण था, जल्दी बोलो भाई। मध्यम वर्ग में विद्रोह चेतना का क्या कारण था, जल्दी से बोलो, फटाफट से जल्दी बोलो यार, इतना समय नहीं है भाई, फटाफट से बोलते जाओ बेटा, जल्दी जोरदार तरीके से बोलो फटाफट से भाई। सातवें का आंसर बताइए। मध्यम वर्गीय अंग्रेजी को विस्थापित करके शासन चलाना चाहता था। सी इज राइट आंसर। मध्यम वर्ग अंग्रेजी को विस्थापित करके शासन चलाना चाहता था। ठीक है, क्या चलाना चाहता था बेटा, शासन चलाना चाहता था। यहां पर जो राइट आंसर है, यहां पर जो राइट आंसर है, आवाज का देख लेना एक बार, जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान रखना है बेटा। क्या करना है यहां पर, हाँ भाई आगे चलते हैं बेटा। गद्यांश में आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गद्यांश में आए भारतीय संघर्ष का संदर्भ है। बताइए बेटा, गद्यांश में आए भारतीय का संदर्भ क्या है बेटा, फटाफट से बताइए भाई। आठवीं का आंसर बताइए। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ए इज राइट आंसर। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आएगा। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आएगा, ए इसका सही जवाब माना जाता है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त भाई। हाँ ये सही रहेगा, बिल्कुल इससे सही वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बस बस बस, आगे आइए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनमें कौन सा सामाजिक वर्ग ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज था। 90 गद्यांश के अनुसार बताइए, इनमें कौन सा सामाजिक वर्ग ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज था। उच्च वर्ग, सामंत वर्ग, किसान वर्ग और मध्य वर्ग। बताइए बेटा सही आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो भाई फटाफट से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मध्य वर्ग होगा बच्चों, यानी बच्चों डी इसका सही जवाब माना
जाएगा। क्लियर है भाई? अरे यहां तक बोलो, कोई दिक्कत है क्या? डी इज राइट आंसर बच्चों। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, गजब भाई। यहां तक क्लियर है मामला बच्चों? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला बेटा आपके मेथड से है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। 10वें में बताइए बेटा। आदर्श वातावरण, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, अध्यापक का एकालाप और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर प्रयोग। तो यहां पर होगा बेटा विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना। ए इज ए राइट आंसर, ए इसका सही जवाब होगा बच्चों। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, यानी ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मामला सेट है? शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। आगे चलते हैं। अगला है, किसमें संधि विच्छेद सही नहीं है? किसमें संधि विच्छेद सही नहीं है? बोलो भाई, किसमें संधि विच्छेद सही नहीं है? फटाफट से बताओ बेटा, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि विच्छेद सही नहीं है? हाँ बेटा, पढ़ ले। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर करो बेटा फटाफट से, जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिएगा ताकि मजा आ जाए भाई बच्चों, है ना? बिल्कुल शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। तो यहां पर बेटा क्या होगा? ये होगा, है ना? उर्मी मतलब लहर होती है, ये भी सही है। ये वृद्धि संधि का वैसे अपवाद है, लेकिन संधि विच्छेद सही है, ये भी सही है। तो राइट आंसर इज बी इसका सही जवाब माना जाएगा। बी इसका सही जवाब होगा भाई। क्लियर है? शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ो भाई। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना, अभ्यास। 12वां का बताइए बेटा, क्या होना चाहिए भाई? अरे हम जब पाठ की स्टार्ट करते हैं, पाठ को जब प्रारंभ करते हैं, तो पाठ में क्या होना चाहिए बेटा? कौन बताएगा आप में से? बोलो भाई फटाफट से बताइए, पाठ के अंतर्गत क्या होना चाहिए? तो बहुत बड़े आदमी ने कहा कि भैया प्रस्तावना पहले होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रस्तावना। सी इज राइट आंसर। सी इसका सही जवाब माना जाता है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी इज राइट आंसर भाई। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त भाई। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। वन वर्ड का प्रश्न है भाई। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है बच्चों? फटाफट से बताइए। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान बेटा नेपथ्य कहलाता है। बी इज राइट आंसर। क्या कहलाता है बेटा? नेपथ्य कहलाता है। बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। आपको बताना है इंद्र के पर्यायवाची शब्द
कौन से हैं? वेतने, चंद्रमौली, सुरपति, देवराज, मधुआ, पुरंदर, सचिपति, वासव, सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाली। वेतने, मधुआ, सुरपति, वासव। बताइए बेटा क्या होगा? तो बी इज राइट आंसर। बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है बेटा? बी इसका सही जवाब होगा भाई। क्लियर है क्या? शाबाश शाबाश, शानदार जानदार जबरदस्त बच्चों, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं भाई। भाषा प्रभाव तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा प्रभाव तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका कौन सा है? बोलो बेटा। लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मौखिक वार्तालाप, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल गुरुजी हम पहचान गए। सही जो आंसर है वो आपका मौखिक वार्तालाप होगा बच्चों। क्या होगा भाई? मौखिक वार्तालाप होगा। क्लियर है क्या? सही आंसर क्या होगा बेटा? मौखिक वार्तालाप होगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार जानदार जबरदस्त भाई। ठीक है। आगे बेटा, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अधोलिखित, अनुलंब और अनुलग्न दोनों का अर्थ बताना है। अनुलंब और अनुलग्न, बताइए 16वें का आंसर क्या होगा? अनुलंब अनुलग्न में होगा, एक अनुलंब का मतलब होगा अनिश्चित और किसी के साथ जुड़ा हुआ। अलग्न का मतलब, अनुलग्न का मतलब। 16वें में सी इज ए राइट आंसर बच्चों। सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? सी इज राइट आंसर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सी इज राइट आंसर। सी इसका सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे है भाई, अगला प्रश्न है बेटा, पंडित दूध पिता वाक्य में कार्य का है। ओ भाई कितना अच्छा प्रश्न दिया है। पंडित दूध पीता है वाक्य में कारक है। कर्म कारक, संप्रदान, कर्ता कर्म, इनमें से तो भैया बिल्कुल सही आंसर होगा कर्ता कर्म। सी इज राइट आंसर। सी इसका सही जवाब माना जाएगा। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी इसका क्या होगा बेटा? सही जवाब होगा। गजब 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 बच्चों, सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। हाँ जी, अगला प्रश्न है भाई, गे को वर्णमाला में माना जाता है संधि, संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार और व्यंजन। बताइए 18वें में क्या आंसर होगा? गे को वर्णमाला में माना जाता है। आपको पता है बेटा हिंदी में श, त्र, गे और श्र ये बना है क और स से, त और र से, ज और अण से, स और र से। तो बेटा इनको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण यानी संयुक्त व्यंजन। क्लियर है भाई? संयुक्त व्यंजन इसको कहा जाता है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
शानदार, जानदार, जबरदस्त भाई। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे आइए। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। 19वां कनक शब्द का अर्थ चुनिए। 19वां यहां होगा स्वर्ण, दतुरा, गेहूं। बी इज राइट आंसर। स्वर्ण, दतुरा और गेहूं कनक का सही अर्थ यही होता है भाई। स्वर्ण होता है, दतुरा होता है और बेटा गेहूं होता है। बी इज ए राइट आंसर। बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो बेटा फटाफट से बताइए आंसर सही है क्या? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। इनमें किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? 20वां में पंचेरी, चौराहा, शताब्दी, पंजाब। बताइए बहुब्रीहि समास किस में है बच्चों? जल्दी बोलो भाई फटाफट से। बहुब्रीहि समास किस में है? बोलो बेटा फटाफट से, बहुब्रीहि समास बताइए किस में है भाई? तो यहां पर होगा पंजाब। 5 आबों का शहर पंजाब। और यहां पर जो समास होगा वो कौन सा होगा बेटा? बहुब्रीहि समास माना जाता है। क्लियर है भाई? आंसर क्या होगा बेटा? बहुब्रीहि समास होगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। आगे चलते हैं बच्चों। अगला है बेटा, किस शब्द में लय प्रत्यय रूप में नहीं आया है? लय प्रत्यय किसमें नहीं है? बहुत अच्छा है। कुशल, मृदुल, विमल और रोमल। बताइए लय प्रत्यय किसमें नहीं है? बोलो भाई फटाफट से बताओ बच्चों। लय प्रत्यय नहीं है तो बेटा यहां पर होगा डी। डी इज राइट आंसर। डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। आगे आइए। अगला क्वेश्चन है बेटा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विस्मरण, उच्चारण, विसर्ग। विसर्ग तो हो ही नहीं सकता यार। उच्चारण का होगा बेटा उद्धन उच्चारण, विस्मरण का विधन स्मरण हो जाए क्या? और यहां पर अगर अपन देखते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया शब्द आता है 22वें में, अतएव। क्या होगा भाई? अतएव होगा बेटा। अतः धन एव यहां पर माना जाएगा और ये आपका आंसर होगा। क्या होगा? अतएव होगा। ठीक है, 22वां में ए इज राइट आंसर। आगे बढ़े। भाषा शिक्षक को बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए? एक भाषा शिक्षक है और बहुसांस्कृतिक कक्षा में बहुत प्रकार के कक्षा ऐसे हैं जहां पर बहुत प्रकार के सांस्कृतिक बच्चे हैं, तो हमें किस बात पर बल देना चाहिए? बताइए बच्चों, सही आंसर क्या होगा? जबरदस्त वाला प्रश्न है, आंसर आपको बताना है बेटा। बोलिए भाई सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर होगा ए, बच्चों का भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। क्योंकि हमें बच्चों को भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करेगा तो उस पर कहीं ना कहीं बेटा प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा तो बच्चों को सीखेगा, और सीखेगा तो सीधी बात है बच्चे का विकास होगा, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? मोहरानी, नमकीन, युगीन, ग्रामीण। 24वां में बताइए। नमक में ईन, नमकीन, युग में ईन, युगीन, ग्रामीण में ईन, ग्रामीण। ये तीनों इसके आंसर है।
और यहां पर देखेंगे तो बेटा ये होगा सही आंसर। ए इज राइट आंसर। ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं है गुरुजी, नहीं है। आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। जोरदार तो एक बार शेयर कर दो यार। क्या कर रहे हो भाई, सो रहे हो क्या? अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है। अनजान सुजान सदा कल्याण 25 में बताइए। बहुत अच्छा है, बताइए बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो भाई। तो यह होगा मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। मूर्ख और ज्ञानी दोनों काय में रहते हैं भाई? मजे में रहते हैं। क्लियर है क्या भाई? बहुत बढ़िया भाई। मूर्ख और ज्ञानी दोनों ही काय में रहते हैं बेटा? मजे में रहते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग मूल शब्द का सही विकल्प है। 26वें का बताइए क्या आंसर होगा भाई? 26वां बोलो बेटा, फटाफट से बताइए 26वें में क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर बच्चों। बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है? बोलो बेटा फटाफट से बताइए, बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई, कवि शब्द में संज्ञा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवि शब्द में है भाई, तो यहां पर होगी कवि में होगी जातिवाचक। अगर यहां कवि तुलसीदास आ जाता है, नाम आ जाता, तो व्यक्तिवाचक होता। क्या होता भाई? व्यक्तिवाचक होता। तो कवि में यहां पर क्या होगी भाई? जातिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त भाई। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। 28 में बताइए, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है? सही आंसर बताओ बेटा, क्या होगा फटाफट से बोलो भाई। तो यहां पर होगा विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान का बढ़ाना। बी इज राइट आंसर बच्चों। बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया भाई। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उपयुक्त लोकोक्ति होगी। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, गंगा आई यमुनादास, यमुना गए यमुनादास, कबू निरामिष न होए कागा। कभी भी कौवा निरामिष यानी शाकाहारी नहीं हो सकता। कौवा कभी भी बेटा क्या नहीं हो सकता? शाकाहारी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज के लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी च झ और झ, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं, और संघर्षी जो है वो होते हैं श है, और संघर्षहीन होते हैं ये और वह, अर्धस्वर भी कहते हैं। तो राइट आंसर ए। तो ए इज ए राइट आंसर। कैसा लगा बेटा? प्यारा सेशन, बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं बहुत मजा आया होगा। एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट से, लाइक एंड शेयर कर दीजिए कि गुरुजी आनंद आ गया है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन करवाए हैं, और बेटा आप ऐसे कंटिन्यू, आपकी सारी क्लासें एज इट इज होती रहेगी बहुत ही बिंदास तरीके के साथ। तो बेटा चलता हूं, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी। आप सभी को फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
आपके जीवन में ढेर सारे रंग रहे, और वो जो रंग नहीं है वो रंग भी आपके जीवन में रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके और सभी को बहुत अच्छा फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।